मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बगैर ऐ खुदा, मैं जी नहीं सकता। और तीसरी बात जो है, जो हम आगे पढ़ते हैं, देखिए, और नीच कमाई के लिए नहीं, दूसरा पद ही, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर, मतलब वो कमाने के लिए कलीसिया की सेवा नहीं करते हैं। कलीसिया की सेवा मतलब वे पैसा कमाने के लिए या इस संसार के धन दौलत को बटोरने के लिए पास्टर का काम नहीं करते हैं। इसका मतलब हो सकता है पतरस के समय में भी ऐसे बहुत सारे सेवक रहे होंगे जो कलीसियाओं में पास्टर का काम, अगुवों का काम कर रहे होंगे। किस लिए? ताकि कलीसिया वालों से वे लोग कमाएं, पैसा ऐंटें, उनका ये उद्देश्य रहा होगा। तभी तो पतरस के मन में भी ये बात आई और इस बात को उसने वहां पर जाहिर किया, जिक्र किया कि अगुवों, तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि तुम कमाई करने के लिए कलीसिया में नहीं काम करोगे। और पता यहां पर क्या लिखा है, वो ऐसी कमाई नीच कमाई होती है। ये बात हम गौर नहीं करते हैं। कमाई करना अच्छी बात है। कहां से हमको कमाई करना चाहिए पता है? जहां से हम कमा सकते हैं, काम करके वहां से कमाइए, ईमानदारी का कमाइए। लेकिन जो कलीसिया को लूट कर या फिर कलीसिया के लोगों से कमाता है, अपना पेट भरता है, मांग कर, उन पर दबाव डाल के उनसे पैसे हासिल करता है या उनको लूटता है, तो ये कमाई नीच कमाई है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं। और नीच कमाई कभी भी आदमी को खुश नहीं रखता, इस बात को याद रखिएगा। तो मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ऐसे नीच कमाई करने वाले आज के समय में बहुत सारे पास्टर्स हैं जो कलीसिया में भरे पड़े हैं। उनका पूरा उद्देश्य कलीसिया के लोग होते हैं और वे ये सोचते हैं कि ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा कमाई होगा। मैं यहां पर भी, जब मैं यहां रह रहा हूं, मैं भी आसपास देखते रहता हूं, कलीसिया में ये पास्टर्स काम ही इसलिए कर रहे हैं कि कलीसिया से कैसे वे लोग कमाएं, और उनको कुछ काम करना नहीं आता और वो कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। मेहनत वे लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। वे केवल इसी ताक में रहते हैं कि कलीसिया के लोगों को कैसे बैठा के रखें, उनको कैसे रखें और उनसे दशमांश के नाम पे कैसे उनको लूटा जाए। और ये चीजें दबाव से की जाती हैं। देखिए, देना गलत नहीं है, कलीसिया के लोग पक्का देते हैं अपने प्रेम से, खुशी से। जो अपने मन से, अपने प्रेम से देते हैं, उनसे लेने में किसी भी सच्चे प्रभु के सेवक को दुख नहीं होता। लेकिन पता है गलत कहां पर है? जब दशमांश के नाम पे दबाव डाल के ये चंदा वो चंदा, दुनिया भर की भेंट इकट्ठा करके जब पास्टर दबाव देते हैं कलीसिया के लोगों को, तब ये गलत है। इसको बोलते हैं नीच कमाई। इसका मतलब यदि कोई पास्टर आपसे मांगता है, दशमांश लेता है, देना गलत नहीं है, लेकिन जब मांगता है तो मांगने वाला प्रभु का सेवक नहीं है, और वो कौन हो सकता है? वो भिखमंगा है, भिखारी है, इसलिए वो मांग रहा है। वो प्रभु का सेवक नहीं हो सकता। राइट? तो यहां पर हम एक बात पढ़ते हैं, और ये कमाई जो है नीच कमाई है। एक अच्छी कमाई होती है जिसमें आशीष होती है, ईमानदारी से कमाने वाली बातें। लेकिन नीच कमाई, इसमें आशीष नहीं होता। और ऐसे लोग भले ही शारीरिक तौर पर वे अपने आप को अमीर कर लें इस संसार में, लेकिन याद रखिएगा उस कमाई में कोई आशीष नहीं होता। आत्मिक तौर से वे लोग कंगाल होते हैं। इसीलिए, क्योंकि वो जानते भी हैं आत्मिक तौर पर वे कंगाल हैं, इसलिए शारीरिक तौर पर वे लोग अपने आप को धनी करना चाहते हैं। आज के समय में बहुत सारे आप पास्टर्स देखेंगे, करोड़पति हैं, बहुत कमाते हैं। और ये सब कमाई कहां से होता है उनको? कलीसिया से वे लोग कमाते हैं। और वो बोलते हैं प्रभु के लोग हमें दे रहे हैं। दे नहीं रहे, आप मांग रहे हैं। और उनको कलीसिया में लाने के लिए ऐसे काम आप कर रहे हैं ताकि वे कलीसिया में आए और दें। और जो पैसा आता भी है
वो कलीसिया के लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो पास्टर के पॉकेट में जाता है। आपको लगता है कि ये सच्चे पास्टर्स हैं? ये होते हैं प्रभु के सच्चे आदर्श में जो एल्डर्स या बोल सकते हैं या फिर प्राचीन या बड़े ऐसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं पता है? ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं पास्टरों की या जो प्रभु के नाम पे सेवा करने वाले उन लोगों की, कि ऐसा हो रहा है, होता है। और यदि आपके साथ ऐसा आपके साथ होने लगे, यदि कोई पास्टर आपको मांगे, तो मैं आपको सीधे सीधे कह देता हूं, आप ये बात सोच लीजिएगा, वो प्रभु का दास नहीं है। और मैंने अपने 22-23 साल के सेवा में मैंने हमेशा इस बात को याद रखा, मैं भले ही भूखे मर जाऊंगा लेकिन मैं कभी किसी से मांगूंगा नहीं। जिसको देना होगा वो खुशी से देगा प्रभु के काम के लिए, लेकिन अपने घर के लिए, घर चलाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मैं कभी नहीं मांगूंगा। मैं जिसका काम कर रहा हूं उसी से ही मांगूंगा, लेकिन मैं कभी चर्च के लोगों से नहीं मांगूंगा। ये मैंने ठान लिया था जब मैं सेवा में आया, और अब तक मैंने इस गवाही को बना के रखा है। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप प्रोत्साहित हों, ताकि जब आप में से कोई सेवा करने के लिए बाहर आए तो आपको भी एक बात को याद रखना है, आप भिखारी नहीं है सेवा करने वाले। आपको यहाँ वहाँ मांगने की जरूरत नहीं है, और जो देने वाले हैं वे प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं, वो पक्का देंगे और उसमें से प्रभु आपके घर को चलाएगा। राइट? तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो नीच कमाई करने वाले रखवाले सच्चे रखवाले नहीं होते। यहां पर हम पतरस के इन वचनों के द्वारा हम पढ़ते हैं, मन लगाकर काम करने की बातें पतरस यहां पर कहता है, कमाई करने के लिए नहीं। और तुम्हारा मन उनके पैसों पर, कलीसिया के पैसों पर या लोगों के पैसों पर नहीं होना चाहिए। तो आपका मन कहां होना चाहिए? प्रभु पर और कलीसिया वालों की आत्मिक उन्नति पर। और मैं आपको सच बताऊं, प्रभु की उपस्थिति में मैं अपनी गवाही दे रहा हूं, मैंने हमेशा आप लोगों से आपकी आत्मिक उन्नति चाहिए। मैं कभी भी आपके रखे हुए पैसे के ऊपर मेरे नज़र नहीं थी। आपसे मुझे बहुत कुछ मिलेगा, ये मैंने कभी उद्देश्य नहीं रखा, और ना ही मैंने कभी इच्छा की, ना ही मैंने कभी आप पर या फोकस किया, मैंने आप पर कभी दबाव डाला। इस गवाही को मैंने बना के रखा है। मैंने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा है कि मुझे यदि कुछ चाहिए तो मुझे केवल आपकी आत्माएं चाहिए बस, ताकि आपकी आत्माएं प्रभु में बढ़े, और जब हम स्वर्ग में मिले तो हम सब मिले। लेकिन इस उद्देश्य से आपको क्या लगता है हर कोई जी रहा होगा? क्या आजकल ऐसे पास्टर आपको मिल पाएंगे? मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ये बात बताने के लिए कि आप में से यदि कोई पास्टर बनता है तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, आपको कभी कलीसिया वालों से मांगने की जरूरत नहीं। कलीसिया वाले इस बात की इज्जत करते हैं, वो इज्जत करेंगे, वो आपकी आवश्यकताओं को जानेंगे, और वे खुद प्रभु से प्रेम होने की वजह से वो कलीसिया में लाकर देंगे, जिससे आपका पालन पोषण हो पाएगा। आपको मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मांग कर अपने आप की बेइज्जती मत करिएगा आप। राइट? आप प्रभु से मांगिए बस। विशेष करके ये केवल पास्टरों के लिए नहीं है, परंतु जो विश्वासी आप भी हैं, आपके लिए भी ये बातें लागू होती हैं। आपको बचाने वाला प्रभु है, आपको चलाने वाला प्रभु है। आपको कभी भी अविश्वासियों से और किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। याद रखिएगा, आपका परमेश्वर जिंदा है, वो आपको खिलाने वाला है, वो आपको खिलाएगा, भूखे कभी नहीं मारेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से परमेश्वर के लोगों के द्वारा ही वो आपके आवश्यकताओं को पूरी करेगा, या परमेश्वर रास्ते खोलेगा ही खोलेगा। लेकिन गलत तरीके से मत कमाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि भले ही आप सेवकाई में नहीं है, लेकिन सेवा में ना होने के बावजूद कई बार हम लोग नीच कमाई या गलत कमाई भी हम लोग करते हैं, धोखा देकर। इतने अमीर जो हो जाते हैं वे लोग, क्या आपको क्या लगता है वे लोग बिना गलत काम किए इतना अमीर हो जाते हैं? एक सच्चे मसीह का भी आपने देखे हैं, वो करोड़पति नहीं होते हैं। क्यों मालूम? वे लोग धोखाधड़ी नहीं कर पाते हैं, वे लोग दूसरे को चूना नहीं लगा पाते हैं जैसे कई लोग लगाते हैं। इसीलिए वे लोग क्या करते हैं, पैसों में वे लोग अमीर तो हो जाते हैं, लेकिन मन में वे लोग कंगाल होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। इसलिए जैसे जितेंद्र भाई हैं, विनोद भाई हैं,
और जो भी आप कमाने वाले हैं ईमानदारी से पैसा कमाइएगा, ईमानदारी का पैसा आप रखिएगा। आप गलत तरीके से कुछ भी, यदि 1 रुपये भी आप लाते हैं घर में, वो 1 रुपया आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। वो एक श्राप है जो हम घर में लेकर आते हैं। इसलिए ऐसी कमाई बिल्कुल ना करें जिससे आपको लगता है कि ये सही नहीं है, प्रभु को महिमा देने वाला नहीं है। नीच कमाई हमको नहीं करना है। मेहनत की कमाई खाइए, फ्री वाली कमाई भी आपको नहीं खाना, राइट। और इसलिए जुआ वगैरह, ये दुनिया भर का जो चीज़ें खेलते हैं लोग, ये सब नीच कमाइयाँ हैं। ऐसे ही होता है नीच कमाई, जिसमें आपका मेहनत नहीं लगा, बिना मेहनत के आप बस खा रहे हैं। ये गलत है, राइट। तो याद रखिएगा, ऐसी चीज़ें प्रभु को पसंद नहीं है और हमको ऐसा करना भी नहीं है। तो भले आप विश्वासी हैं, लेकिन जब पास्टर के लिए ये बातें लागू होती हैं तो आपके लिए भी ये बातें लागू होती हैं। आपको भी कोई भी ऐसा नीच कमाई के द्वारा अपने घर को पालन पोषण नहीं करना है। सच्चाई से, ईमानदारी से आप काम करिए, मेहनत करिए। यदि आपको थोड़ा पैसा भी मिलता है उसमें, परमेश्वर थोड़े का आपको आशीष देगा। हाय उन लोगों पर जिन पर बहुत पैसा है लेकिन वो सारी कमाई नीच कमाई है, वो सब कूड़ा करकट है, वो सब कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। वो कभी भी, ऐसे लोग संतुष्ट नहीं होते। आपने कभी अमीरों को देखा है? पैसा होता है उनके पास, अच्छा बिल्डिंग होता है, एसी में होता है, लेकिन मन में कितनी बेचैनी होती। लेकिन आप पास कुछ भी नहीं होने के बाद भी आप घर में सुकून से परिवार के साथ बैठकर कुछ समय बिता पाते हैं, शांति से आप जी पाते हैं, आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता। इसीलिए पैसे के लालच में भी बहुत पैसा होगा तो खुशी होगा, ये सब गलत विचार है। बहुत पैसा होने से खुशी नहीं होता, यीशु मसीह के होने से खुशी होती है घर में। उसके बाद पैसा हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रभु है तो शांति है, खुशी है, बाकी कुछ रहे या ना रहे, राइट। इसलिए आप जॉब करने वाले हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कभी भी ऐसे गलत तरीके से मिले हुए चीज़ों को या फिर ऐसे कमाई को आप मत करिएगा। ईमानदारी से कमाइए, प्रभु उसमें ही आपको आशीष देंगे, राइट। तो ये बात मैंने बताया आपको, क्या जो गुण मैंने बताया अभी आपको, कि जो प्रभु के सच्चे रखवाले हैं वे लोग कभी भी नीच कमाई या गलत तरीके से वे लोग कमाते नहीं हैं। और प्रभु के रखवालों की जो बात है वो किसके विषय में बताएगा यहाँ पर पतरस? किस बात को ध्यान में रख के बता रहे हैं? जो प्रभु के रखवाले हैं वे लोग कलीसिया को लूट कर या कलीसिया को धोखा देकर जब उनसे कमाते हैं, ये उनके लिए नीच कमाई है। ये मेरे लिए भी लागू होता है। यदि मैं भी ऐसा करूं, कलीसिया से पैसा लूं, मांगूं, उनको दबाव दूं, जबरदस्ती करूं, तो ये क्या है? नीच कमाई है। ऐसे कमाई पर परमेश्वर की आशीष नहीं होती, राइट। तो आपके लिए क्या सबक है, जो विश्वासी हैं आपके लिए? ऐसे कमाने वाले पास्टरों से आपको सावधान रहना है, जो पैसा मांगने वाले होते हैं, विशेष करके जो दशमांश के नाम पर जोर जबरदस्ती करते हैं। अब आप बोलेंगे हम तो ऐसे लोगों को झेल ही नहीं रहे। नहीं, आजकल सोशल मीडिया के जरिए बहुत कुछ झेलेंगे आप। एक वचन प्रचार किया जाता है और वहाँ पर सोशल मीडिया के द्वारा वे लोग पैसा मांगते हैं और वे लोग चंदा, भेंट, जो भी है वे लोग मांगते हैं, बोलते प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन बोलो, प्रभु आपको आशीष देगा। ये लोग कौन हैं? आपको लगता है प्रभु की ओर से, स्वर्ग से आए हुए या प्रभु के द्वारा चुने गए पास्टर्स हैं? नहीं है। यदि वो ऐसे होते तो वे आपकी आत्मिक चिंता करते। शरीर की चिंता प्रभु करते हैं। क्या आपको लगता है प्रभु के लोग या जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वे भूखे मर जाते हैं? क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा इन पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर पिता इनको खिलाता है, तुम्हारा मूल्य तो इनसे बढ़कर है। उन चिड़ियों को देखो, क्या परमेश्वर की नज़र आप पर नहीं है? जब परमेश्वर उनको खिलाता है तो क्या परमेश्वर हमको नहीं खिलाएगा? तो प्रभु तो इन बातों की चिंता करते ही है ना। हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? हमें चिंता यदि करना है तो हमें आत्मिक चिंता करने की ज़रूरत है कि मेरी आत्मा प्रभु में सुरक्षित है, स्वस्थ है कि नहीं है। कहीं मैं कोई आत्मिक बीमारी में जूझ तो नहीं रहा हूं। कई लोग पता आत्मिक बीमार होते हैं, शरीर में भले चंगे होते हैं लेकिन आत्मिक बीमारी उनको पकड़ी हुई होती है। कैसे? आलस, प्रभु का वचन पढ़ने में आलस, प्रार्थना करने में आलस, राइट,
बाइबल पढ़ने में आलस, चर्च जाने में आलस, ये बीमारी नहीं तो और क्या है? लालच, दुनियादारी की जो जो चीजें दिख रही हैं सब कुछ चाहिए मुझे, ये बीमारी है, आत्मिक बीमारी। वासना, हर कोई गंदा काम, और आज के समय में नाना प्रकार के काम हैं, ये बीमारी नहीं तो क्या है? बंदा बीमार है, आत्मा में बीमार है वो व्यक्ति, इसी को बोलते हैं आत्मिक बीमारियां। और बहुत सारे ऐसे, नफरत, कई लोगों के अंदर कूट कूट कर भरा होता है, लोग ये प्रेम कर ही नहीं पाते हैं, इनके अंदर से प्यार आएगा ही नहीं, हमेशा नफरत अपने चर्च में आने वालों से भी। तो नफरत ये बीमारी है। इन बीमारियों के लिए तो यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं। चंगे हो जाते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं वे हमेशा बीमार ही रहते हैं। स्वार्थ, अपने बारे में सोचने वाले, ये सब बीमारियां हैं, आत्मिक बीमारियां। इसीलिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपकी आत्मा की आप चिंता करें, शरीर की चिंता मत करिएगा, वो प्रभु उसकी करते हैं, प्रभु उसकी फिक्र करते हैं। राइट? तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? ये बात बताने के लिए कि हमें नीच कमाई करके बहुत पैसा कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईमानदारी से भी हम जी सकते हैं।